अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। वेलकम टू ISF एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपना 10th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो है वो 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका 6th और 7th पार्ट जो है वो देखा था। ठीक है, आज हम जो है अपने आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 का 8th और 9th पार्ट जो है वो देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 8th पार्ट वो हमारे पास क्या है और कैसे सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स, अगेन क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि काम वही है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये इसका 8th पार्ट है जी। एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमें जो है इक्वेशन जो है ये हमें गिवन है। अब हमने क्या करना है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसको हम ख़त्म करते हैं ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम पहला स्टेप हमारा स्किप हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप हमारा होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको इक्वल टू की राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ये है हमारे पास 33/4, इसको हम इक्वल टू की राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा, या इधर प्लस के 33/4 है, इधर आके माइनस के 33/4 हो जाएगा। तो यानी कि इस केस में पहला स्टेप हमारे पास ये हो गया। अच्छा, दूसरा स्टेप हमारे पास अब इस केस में क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? कांस्टेंट को शिफ्ट करने के बाद होता था कि जो x के साथ कोएफिशिएंट है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं जी x के साथ कोएफिशिएंट क्या है? 17। तो 17 के साथ 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट अब हमने क्या करना होता था, जो नीचे वाला 2 होता था उसको हम अंदर ले जाते थे ना। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 17/2 x इज इक्वल टू माइनस 33/4। ये हमारे पास यहाँ तक काम हो गया। अब हमने करना है स्क्वायर को कंप्लीट। तो स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए जो यहाँ पे 2 और x के अलावा एंट्री है उसका स्क्वायर दोनों साइड पे हम ऐड करते थे। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 17/2 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। एडिंग 17/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आप देख सकते हैं कि 17/2 का स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। ये फार्मूला है x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ गया माइनस 33/4 प्लस 17 का स्क्वायर 289 एंड 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ गया हमारे पास। इधर हमने क्या किया, अब LCM लिया। इस जगह पे जब हमने LCM लिया तो ये आ गया 4। ठीक है, और ये माइनस 33 प्लस 289, माइनस 33 प्लस 289 होता है हमारे पास 256। तो ये आ गया 256/4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो वही काम किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया और ये आ गया x प्लस 17/2 इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस 256 का स्क्वायर रूट था ना तो वो होता है 16 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब एक दफ़ा प्लस के 16/2 के बराबर रख लो इसको, एक दफ़ा माइनस के 16/2 के बराबर रख लो इसको। ठीक है, तो जब प्लस के 16/2 के बराबर रखेंगे, ये देखिए 17/2 इधर हमारे पास प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा ना। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये माइनस आ गया। x इज इक्वल टू 16/2 माइनस 17/2। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका हम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 एलसीएम आ गया। 16 माइनस 17, 16 माइनस 17 होता है -1। तो ये आ गया x इज इक्वल टू -1/2। एक आंसर ये आ गया। दूसरा आंसर, अगर हम इसको माइनस के 16/2 के बराबर रखते हैं तो वहाँ से दूसरा आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं x प्लस 17/2 इज इक्वल टू माइनस 16/2। यहाँ से ये 17/2 क्योंकि प्लस का है, जब उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये आ गया x इज इक्वल टू माइनस 16/2 माइनस 17/2। जब इसका एलसीएम लिया तो नीचे 2 आ गया, ये माइनस 16 और माइनस 17 आ गया। तो माइनस 16 और माइनस 17 माइनस 33 होता है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 33/2 आ गया। तो स्टूडेंट्स, सोल्यूशन सेट भी हमारे पास क्या आ गया? सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1/2 और माइनस 33/2। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 9th पार्ट है, आइए देखते हैं वो हमारे पास क्या है। अगेन 4 माइनस 8/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 1।
आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि जब मैंने ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर इस फॉर्म में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उसको सॉल्व करने से पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी, फिर आप कोई ना कोई मेथड लगाएंगे, चाहे फैक्टराइजेशन लगाएं, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर कह रहे हैं तो हम लगाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर ही, लेकिन पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा नीचे यहाँ पे हमारे पास 3x + 1 है, तो 3x + 1 को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएं ताकि ये 3x + 1 और ये 3x + 1 ऊपर वाले से कैंसिल हो जाए। देखिए वही काम किया, मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन बाय 3x + 1। देखिए ये 4 के साथ 3x + 1 आ गया, -8 के साथ 3x + 1 आ गया, और नीचे 3x + 1 जो था ये आपस में कट गए, इज इक्वल टू ये आ गया 3x² + 5, इसके साथ 3x + 1 आ गया और नीचे 3x + 1 आ गया, और ये भी आपस में कट गए। तो बाकी क्या बच गया स्टूडेंट्स, ये देखिए 4 3 = 12x, 4 1 = 4 + 4 आ गया, और ये -8 आ गया, इज इक्वल टू 3x² + 5 आ गया। अब ये 3x² + 5 है ना, ये पूरी वैल्यूज़ को अगर मैं इस साइड पे लेके जाऊं तो अगर ये 12x प्लस का है तो उधर जाके माइनस के 12x हो जाएगा ना। तो आप देख सकते हैं ये 3x² एज इट इज़ मैंने लिखा, और ये देखिए प्लस का 12x था ना, तो दूसरी साइड पे जाके हो गया माइनस का 12x, और ये प्लस का 5 है, इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब ये देखें ये 4 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो -4 हो जाएगा, देखिए -4। इसी तरह जब ये 8 दूसरी साइड पे जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो ये +8 लिख दिया, इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये 3x² - 12x, अब ये -4 एंड +8, ये +4 आएगा, और +4 और +5 +9 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, तो वही मेथड स्टेप 1 होता है कि x² का कोएफिशिएंट खत्म करना है, तो x² का कोएफिशिएंट 3 है तो डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो जब 3 से डिवाइड किया तो ये 3/3 x² - 12/3 x प्लस ये 9/3 इज इक्वल टू 0/3। 3 से 3 कट गया, x² आ गया, 3 1 * 3 4 * 12 होता है, तो ये -4x आ गया, प्लस 3 1 * 3 3 * 9 होता है, ये +3 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया कि x² के कोएफिशिएंट को हमने 1 बना लिया। दूसरा स्टेप होता है कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है ना, उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3 है, इसको जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे +3 है, ठीक है, तो जब राइट साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये -3 हो जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये काम हो गया। इससे नेक्स्ट अब हमारा क्या प्रोसेस है, जो x का कोएफिशिएंट है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड करवाना है। तो आप देख सकते हैं x का कोएफिशिएंट 4 था, उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड करवा दिया। तो ये जो नीचे वाला 2 होता है इसको हम अंदर ले जाते हैं, ऊपर वाले 2 को हम बाहर रहने देते हैं, क्योंकि हमने स्क्वायर का फार्मूला बनाना होता है ना। तो ये आ जाएगा x² - 2, ये जब नीचे वाला 2 अंदर जाएगा तो 2 1 * 2 2 * 4 हो गया, और ये x इज इक्वल टू -3 आ गया। अब यहाँ पे देखें आप x² - 2, ये एज इट इज़, ये इसको सॉल्व करके आंसर 2 आया, और ये x इज इक्वल टू -3। अब आपको पता है 2 और x के अलावा जो और एक नंबर जो पड़ा हुआ है उसके स्क्वायर को दोनों साइड पे हमने ऐड करना है ताकि हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे 2 है वो नंबर, तो एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हमने 2 का स्क्वायर जो है उसको ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये x - 2 का होल स्क्वायर हो गया ना, यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि ये देखें माइनस के 2 × समथिंग है ना, तो ये इसलिए माइनस आया। अगर यहाँ पे प्लस के 2 होता तो फिर यहाँ पे x + 2 आता, ठीक है। और इस साइड पे आप देख सकते हैं -3, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 4 आ गया। अब -3 + 4 होता है 1, तो ये x - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 के। अब स्क्वायर को ख़त्म करना है, अगेन स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 आ गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये x - 2 आ गया, इज इक्वल टू +-1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, तो ये +-1 आ गया। अब इसको x - 2 को एक दफ़ा प्लस के 1 के बराबर रखा और एक दफ़ा इसको माइनस के 1 के बराबर रखा। तो जब प्लस के 1 के बराबर रखा तो आप देख सकते हैं ये 2 इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये देख लें, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 + 2, तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 3। इसी तरह ही ये -2 था, उधर जाके +2 हो गया, ये देख ले, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू -1 + 2, -1 + 2 का आंसर होता है 1, तो ये देखिए x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, 1 और 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आज का हमारा लेक्चर जो है यहीं तक था। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफ़िज़।